हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे। सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर जो फिलोसॉफी सब्जेक्ट हैं उसकी आज ये चौथी वीडियो है। पहली वेद और उपनिषद पर बना दी, दूसरी निष्काम कर्म ऑफ गीता, तीसरी जैन पर और अब है बौद्ध पर। तो बौद्ध दर्शन क्या कहता है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, फिर गांधी पर बनेंगे और ये भी बहुत ही सरल टॉपिक है। दर्शन शास्त्र में कोई ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पहले की जो वीडियो बनी थी उसका मैटर है। नेक्स्ट है अब बौद्ध दर्शन। कौन सा है? बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन के अंदर देखिए, सेकंड ग्रेड के अंदर जो 2010 से लेकर के 2019 तक हुई है, 8 पेपर हुए टोटल। इसके अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर क्या पूछा गया है, चलिए शुरुआत करते हैं। बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी सिद्धांत है जो अनात्मवाद है। बौद्ध दर्शन के अंदर आत्मा आत्मा शब्द को मान्यता नहीं दी है, इसलिए बौद्ध दर्शन को अनात्मवाद कहा जाता है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य कितने हैं? 4 हैं। एक तो है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोध का मार्ग। दुख का मतलब होता है संसार दुखमय है। और सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया था कि दुख की सार्वभौमिकता, इसकी जगह ये आया था शब्द। तो ये और ये दोनों एक ही हैं। सार्वभौमिकता का मतलब आता है सभी जगह। तो संसार भी क्या है? पूरा पूरा संसार, सभी जगह। तो संसार की जगह सार्वभौमिकता आ गया, एक ही बात है। दुखों का कारण भी है, दुखों का अंत संभव है और दुखों के अंत का एक मार्ग है। उस मार्ग का नाम दिया है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांग मार्ग निकटता के साथ संबंधित हैं। तो बौद्ध दर्शन अष्टांग मार्ग की जो कल्पना है वो बौद्ध दर्शन में की गई है। सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का, देखिए ये प्रश्न आपको समझने से पहले ये कह रहा है कि बौद्ध दर्शन ने ये 8 प्रकार के अष्टांग मार्ग बताए, ठीक है ना। दुख का कारण है, फिर दुख को दूर करने का भी मार्ग बताया है। तो 8 मार्ग बताए हैं। अब ये कह रहे हैं प्रश्न के अंदर कि जो सम्यक कर्मांत है, ये सम्यक कर्मांत, ठीक है ना। तो ये दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का सम्यक वाक का अनुगामी है। मतलब कि ये जो सम्यक वाणी है इसका तो आगे वाला पार्ट है और जो सम्यक आजीवक का पूर्वगामी है। ये सम्यक आजीवक है, इसका पूर्वगामी है। ये बात कह रहा है कि सम्यक वाणी का तो अनुगामी है और सम्यक आजीविका का पूर्वगामी सोपान है। तो इसको क्रम से याद रखना पड़ेगा आपको। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब देखिए ये जो 2 चीजें हैं, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये हैं प्रज्ञा के अंदर, ठीक है ना। फिर है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, ये हैं सील के अंदर। फिर हैं सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये हैं समाधि के अंदर। तो ये 3 इनके रत्न हो गया। क्या हो गया? रत्न। बौद्ध नैतिकता में त्रिरत्न है, प्रज्ञा, सील और समाधि, ठीक है ना। ये त्रिरत्न है। बौद्ध दर्शन द्वारा निर्वाण का सबसे उत्तम मार्ग क्या बताया? बौद्ध दर्शन द्वारा निर्वाण का सबसे उत्तम मार्ग तो पूर्ण परित्याग और उपभोग। तो ये कह रहा है कि न तो पूर्ण परित्याग करना न उपभोग करना है, इनके मध्य का मार्ग अपनाना है। बोधिसत्व वह है जिसमें लोक कल्याण का मार्ग चुना है। बोधिसत्व वह है जिसने लोक कल्याण का मार्ग चुना है। तो यहाँ तक तो थे सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए थे। एक एक प्रश्न पूछा गया है हर एग्जाम के अंदर। इसमें ये अष्टांगिक मार्ग का भी पूछा गया है। तो ये 7-8 प्रश्न हैं जो सेकंड ग्रेड में अब तक पूछे गए हैं। अब हैं 1993 से लेकर 2012 तक आरएस के पेपर हैं। और आरएस के पेपर में बौद्ध दर्शन में क्या पूछा गया था? पहले दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट वाइज होती थी आरएस के एग्जाम। 2012 के बाद ये बंद हो गया, अब सिर्फ एक जीके का पेपर होता है आरएस का। तो आरपीएससी ने बौद्ध दर्शन के अंदर क्या क्या पूछा है आज तक वो देख लेते हैं, क्योंकि आरपीएससी ओल्ड प्रश्न पूछ लेती हैं।
बौद्ध दर्शन के अनुसार नित्य द्रव्य की सत्ता के खंडन का आधार क्या है? तो प्रतीत्य समुत्तवाद का सिद्धांत। बौद्ध दर्शन के अनुसार नित्य द्रव्य की सत्ता के खंडन का आधार क्या है? प्रतीत्य, यह समुत्पाद प है, ठीक है ना, यहाँ पर प कर देना, करेक्शन है। बौद्ध दर्शन में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है दुख निरोध का मार्ग है। जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें चौथा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध का मार्ग। क्या मार्ग बताया? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? समस्त दुखों का निरोध, खत्म। बौद्ध अनात्मवाद है के विषय में संगत हैं। 5 स्कंदों से भिन्न कोई आत्मा नहीं। 5 स्कंदों से भिन्न कोई आत्मा नहीं। चतुर्थ आर्य सत्य कौन सा है? तो अष्टांगिक मार्ग। एक ही बात है, दुख का मार्ग, दुख निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। आत्मदीपो भव, यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है बुद्ध की। बौद्ध नैतिकता मूलतः जैन नैतिकता पर आधारित है। बौद्ध नैतिकता किसके आधार पर है? जैन नैतिकता पर। बौद्ध मत में एक नवीन प्राणी के अस्तित्व के निर्धारण का आधार है आत्मा का पुनर्जन्म। बौद्ध मत में एक नवीन प्राणी के अस्तित्व के निर्धारण का आधार है आत्मा का पुनर्जन्म। बौद्ध पंचशील लागू होते हैं सभी लोगों पर सदैव ही व सभी स्थानों पर। बौद्ध पंचशील हैं जो सभी लोगों पर सभी सदैव ही और सभी स्थानों पर लागू होते हैं। सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का, ये देखो, ये सेम टू सेम वो प्रश्न था जो सेकंड ग्रेड में आया। ये आरएस के अंदर भी पूछ चुके हैं। तो आपको क्या करना है? वो क्रम से याद करना है। अष्टांगिक मार्ग सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले है दृष्टि, और दृष्टि के बाद में संकल्प, संकल्प के बाद में वाणी, वाणी के बाद में देख लेते हैं कर्मांत। ये रहे दृष्टि, दृष्टि के बाद में संकल्प, संकल्प के बाद में वाणी, वाणी के बाद में कर्मांत, कर्मांत के बाद में आजीविका, आजीविका के बाद में व्यायाम, व्यायाम के बाद में स्मृति और समाधि। तो ये याद रखना। चौथा नंबर है कर्मांत, 5वां नंबर है आजीविका, 6वां नंबर है व्यायाम, 7वां स्मृति, 8वां है समाधि। नेक्स्ट है बौद्ध का कौन सा संप्रदाय वायार्थनुमेयवाद, वायार्थनुमेयवाद का प्रतिपादक है? सौत्रांतिक। क्या है? सौत्रांतिक। बौद्ध के अनुसार दुखों का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो अविद्या है। दुखों का महत्वपूर्ण कारण क्या है? अविद्या। बौद्धों के लिए यथार्थता की कसौटी है अर्थ, क्रिया और कारित्व। अर्थ, क्रिया और कारित्व यथार्थता की, सत्यता की कसौटी है। निर्वाण प्राप्ति के बौद्धों के अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित हैं तो तीनों हैं सील, प्रज्ञा और समाधि। वैसे अष्टांगिक मार्ग है, ये भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है, सील, प्रज्ञा और समाधि। सौत्रांतिक स्वीकार करते हैं धर्मी एवं धर्म दोनों को। सम्यक व्यायाम का तात्पर्य क्या है? अशुभ विचारों को मन से हटाने के लिए सही प्रयत्न करना। महात्मा बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्ति का साधन है अष्टांग मार्ग। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार तृष्णा उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? उपादान उत्पन्न करती है तृष्णा, तृष्णा यानी भूख। अनात्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने। तो ये आत्मावाद नहीं है, अनात्मवाद है। अष्टांग मार्ग को 3 चरणों में विभक्त किया गया है, प्रज्ञाशील और समाधि। चतुर्थ आर्य सत्य में सम्मिलित हैं सम्यक वाक है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक आजीव है। चतुर्थ आर्य सत्य में अष्टांग मार्ग है बौद्ध दर्शन। इसके अलावा भी हैं वो 5 और हैं। सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना, सम्यक समाधि है, स्मृति है। अष्टांग मार्ग किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन। बौद्धों के अनुसार धर्म चक्र की 7वीं कड़ी। अब ये देखो, ये कड़ियाँ आ रही हैं तो मेरे को पहले डाउट था कि ये क्या है, नया प्रश्न था मेरे लिए। तो ये कड़ियाँ 8 कड़ियाँ हैं, 8 यानी अष्टांगिक मार्ग। तो 7वीं कौन सी है? 7वीं है स्मृति। तो सम्यक स्मृति है, यहाँ पर आंसर लिख देना सम्यक स्मृति, ठीक है ना, सम्यक स्मृति।
मैंने गूगल पे सर्च किया तब पता चला। बौद्धों के पंचशील, बौद्धों के पंचशील हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना सत्य क्षणिक हैं। ये आप कहीं ना कहीं देख लेना, क्योंकि ये मेरे को गूगल पे भी नहीं मिला। ये राइट है या रॉन्ग है ये आप सर्च कर लेना। अहर्त बौद्ध दर्शन, अहर्त क्या है? बौद्ध दर्शन है। बौद्धों का द्वितीय आर्य सत्य कहलाता है। तो धर्मचक्र व द्वादश निदान, ये क्या कहलाता है? आर्य सत्य, धर्मचक्र व द्वादश निदान। बौद्धों का पंचशील समवेत है शील में, बौद्धों का पंचशील समवेत है शील में। सम्यक दृष्टि अंग है अष्टांग मार्ग का, सम्यक दृष्टि किसका अंग है? अष्टांग मार्ग का। सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि। प्रत्युत समुद्रवाद की 4 कड़िया क्रम हैं, षडायतन, स्पर्श, वेदना और तृष्णा। प्रत्युत समुद्रवाद की 4 कड़िया का क्रम है, षडायतन, स्पर्श, वेदना और तृष्णा। प्रत्युत समुद्रवाद सिद्धांत के अनुसार विज्ञान का संबंध है संस्कार से। देखिए आपने बौद्ध का जो चिन्ह देखा होगा, तो इस प्रकार से गोल गोल आकृति का एक चक्र है, पहिया है और उसके ऊपर एक कड़िया लगी हुई है। तो ये कड़िया तो है अष्टांगिक मार्ग की और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो वो पार्ट्स एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से देख लेना। प्रत्युत समुद्रवाद सिद्धांत के अनुसार विज्ञान का संबंध है संस्कार से। किससे है? संस्कार से। यह मत कि शब्द का अर्थ केवल नकारात्मक रूप से ही वर्णित किया जा सकता है, निम्न में से किसका मत है? बौद्ध दर्शन का। नकारात्मक रूप से ही वर्णित किया जा सकता है, केवल नकारात्मक रूप से। यह मत शब्द का अर्थ केवल, शब्द का अर्थ केवल नकारात्मक, शब्द का अर्थ केवल नकारात्मक रूप से ही वर्णित किया जा सकता है, निम्न में से किसका मत है? बौद्ध दर्शन का। बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई वस्तु सत्य है क्योंकि इसका लक्षण अर्थ, क्रिया, कारित्व है। अर्थ, क्रिया और कारित्व है। सत्य का लक्षण क्या है? अर्थ है, क्रिया है और कारित्व है। बोधिसत्व की अवधारणा संबंधित है बौद्ध दर्शन की महायान शाखा। 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। तो बोधिसत्व है जो महायान शाखा से संबंधित है। बौद्ध नीति शास्त्र के अनुसार मुदिता का अर्थ क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जीवों के प्रति स्नेह भाव रखना, मुदिता। तो ये था बौद्ध दर्शन। और नेक्स्ट हम लेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी का दर्शन है, हालांकि है तो साध्य और साधन पर, कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम देखेंगे। और जो गांधी जी का जो दर्शन है वो आरएस के सिलेबस में नहीं था, तो उसका मैं कहीं ना कहीं दूसरी जगह मैटर देखूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।